दोस्तों, उज्जवल दुनिया के अनसुनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। देश में चुनावी बयार बह रही है। जगह-जगह चुनावी चर्चे हो रहे हैं। उम्मीदवारों के बारे में आकलन किया जा रहा है और हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जगह की जहां वर्षों से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। गोरखपुर में गोरक्षपीठ है। गोरक्षपीठ का मुख्यालय है। उसके महंत, उसके मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मठ का अपना वर्चस्व है। मठ की अपनी राजनीतिक पकड़ है। मठ का अपना सम्मान है और वो सम्मान केवल गोरखपुर में नहीं है, वह पूर्वांचल के कई जिलों में है। लेकिन उसी गोरखपुर में मठ की सत्ता को हमेशा से चुनौती देता रहा है एक जगह, वह है हाता। जो लोग गोरखपुर को जानते हैं, जो लोग पूर्वांचल के सियासत को जानते हैं, वह हाता के बारे में भी जानते हैं। हाता पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के आवास का नाम है। गोरखपुर में या पूर्वांचल के अन्य जिलों में हाता और मठ के बीच वर्चस्व की जंग चलती है। आदित्यनाथ के जमाने में चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर है कि उनका दबदबा ज्यादा होगा। लेकिन यह जंग उनके गुरु अवैधनाथ और महंत दिगंबर नाथ के समय से चली आ रही है। अब पंडित हरिशंकर तिवारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत को उनके दोनों बेटे भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी बखूबी संभाले हुए हैं। इस लोकसभा चुनाव में कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी की ओर से भाग्य आजमाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनको डुमरियागंज से या संत कबीर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। तो जाहिर है कि एक बार फिर मठ और हाता के बीच में वर्चस्व की जंग उस संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी जहां कुशल तिवारी सपा के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि कुशल तिवारी हो चाहे विनय शंकर तिवारी हो, वो राजनीतिक रूप से सशक्त हों, वो सांसद और विधायक बने। क्योंकि कुशल तिवारी की जीत, विनय शंकर तिवारी की जीत एक तरह से योगी आदित्यनाथ की हार मानी जाएगी, क्योंकि इस हाता से ही योगी आदित्यनाथ की सत्ता को सीधे तौर पर चुनौती दी जाती है और वो चुनौती हर तरह की है। तो
सपा को अभी उम्मीदवार घोषित करना है कुशल तिवारी को, लेकिन चर्चा अभी से गर्म है कि कुशल तिवारी लड़ते कहां हैं। इस पर भाजपा और अन्य सियासी दलों की पैनी नजर है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुशल तिवारी कहां से चुनाव मैदान में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको हराने का क्या इंतजाम करती है। चर्चा फिलहाल यहीं तक, आगे हम इस विषय पर और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।